यूजीसी ने 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस इशू की थी इस पैंडमिक को देखते हुए, चूँकि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, जो जुलाई 2020 तक हो जाने चाहिए थे। आफ्टर दैट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और उनको ये बोला गया था कि वो 29 अप्रैल वाली गाइडलाइंस को दोबारा रिवाइज़ करें, मतलब उन्हें रीचेक करें और देखें कि उसमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं या नहीं। और फिर एक्सपर्ट कमेटी ने उस रिपोर्ट को रेडी किया और उस रिपोर्ट को यूजीसी को सबमिट करवा दिया। एंड अब यूजीसी ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है और उसी रिपोर्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस यूजीसी ने इशू की हैं, जो कि यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडमिक है। सो यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स का एकेडमिक एवोल्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। अब फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर, मतलब फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस 1920 के बारे में, कि किस मोड से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, मतलब कुछ एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे और कुछ ऑफलाइन होंगे। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स सितंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये यूजीसी ने कहा है। तो अब जुलाई में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं और सितंबर में भी हो सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम किस मंथ में कंडक्ट करेगी। सेकेंड पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस। इसमें है जो भी स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे जो उनकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, उनको एक स्पेशल एग्ज़ामिनेशन होगा और उसमें उनको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं वो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे सकें। अब थर्ड पॉइंट है बैकलॉग ऑफ पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर्स, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। अब जिन लोगों की फाइनल ईयर में रीअपियर आई थी यानी बैक आई थी, तो उनके भी एग्ज़ाम्स होंगे। जो पहले बोला जा रहा था कि जिन भी स्टूडेंट्स की फाइनल ईयर वालों की रीअपियर आई है उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे उनकी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकते हैं, जैसा भी आपकी यूनिवर्सिटी को फिजिबल और सूटेबल लगेगा। फोर्थ पॉइंट है जो गाइडलाइंस इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए आई थी, यानी वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, अगर उनका 3 ईयर का कोर्स है तो उनके लिए जो गाइडलाइंस पहले आई थी वो अब भी वही हैं और उनकी ये गाइडलाइंस चेंज नहीं हुई हैं, यानी उनको एग्ज़ाम्स नहीं देने होंगे, वो एज़ यूजुअल प्रमोट कर दिए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि जो रेलेवेंट डिटेल्स आई थी एडमिशन और एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, उसको सेपरेटली इशू किया जाएगा उन गाइडलाइंस की जगह पे जो 29 अप्रैल को इशू की गई थी। नेक्स्ट गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है कि वो प्रिपेयर रहें, इंश्योर रहें एग्ज़ामिनेशंस के लिए थ्रू ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, और ये एग्ज़ामिनेशन लेते हुए वो हर तरह के प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का ध्यान रखें जो इशू की हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ MHRD UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ कोविड-19। सो स्टूडेंट्स, इन गाइडलाइन से क्लियर हो जाता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे और जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के हैं उनके लिए गाइडलाइंस पहले ही आ चुकी थी 29 अप्रैल को कि उनको प्रमोट किया जाएगा उनकी असेसमेंट पे प्लस प्रीवियस ईयर रिजल्ट के बेसिस पर।